गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वाक करवाने जा रही हूँ जिसकी कवित्री नलदियत है। नलदियत एक महान संत कवित्री है। उन्होंने कश्मीरी भाषा में भक्ति काव्य का सृजन किया है। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अब इसमें बता रही वाक का मीनिंग क्या है? वाणी। अब इसमें बताया गया है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की मतलब कमजोर और नाशवान सहारे। नाव जीवन रूपी नाव। भव सागर दुनिया रूपी सागर। कच्चे सगोरे मतलब स्वाभाविक रूप से जो कमज़ोर होते हैं। व्यर्थ बेकार प्रयास कोशिश। ठीक है। अब इसमें इसका भावार्थ क्या है? कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री इसमें दुख भरे स्वरों में कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं इसे उस पार लगाना चाहती हूँ, मतलब मैं उसे पार लगाना चाहती हूँ, परंतु पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर पार मतलब इसे दुनिया रूपी सागर से पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। मतलब मेरा जीवन घटता जा रहा है, आयु व्यतीत होती जा रही है, पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रह होकर जाने की चाह है मेरे हृदय में रह रहकर पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाह कर भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब सेकंड में कवित्री क्या कहती है? पहले इसके मैं मीनिंग बता देती हूँ। अहंकारी मतलब घमंडी। सम मतलब अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की मतलब मन मेरा मुक्त होगा। अब इसमें कवित्री कहती है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें क्या कहा है कि ये संसार तो मायात्मक है, तो इस भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों को प्राप्ति करता हुआ नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर भी कुछ नहीं पाएगा। यदि बाह्य आडंबर करता हुआ तो व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा, तो स्वयं को संयमी मानकर तो अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा। स्वयं को योगी तपी मानने लगेगा। यदि तू ईश्वर को वास्तव में पाना चाहता है, समखा तभी होगा संभावी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने बस में कर, अपने मन और तन पर नियंत्रण कर। पर समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तो तेरा मन मुक्त होगा। तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल तभी खुलेगी जब तेरी चेतना व्यापक होगी और तू बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो लोक दिखावा करता रहता है, इससे तुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। गई न सीधी राह मतलब जीवन में संसारिक छल छद्मों के रास्ते चलती रही। गई न सीधी राह मतलब जीवन में संसारिक छल छद्मों के रास्ते चलती गई। सुषुम सेतु मतलब सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके हठयोग के अनुसार शरीर पर 3 प्रधान नाड़ियाँ मतलब होती हैं, जो नासिका के मध्य हमारे भाग पर होती हैं। ये हमारे जो नाक के होता है मध्य भाग होता है, उसमें होती है ये सुषुम्ना नाड़ी। जेब टटोली मतलब अपने आप का अवलोकन किया, आत्मचिंतन किया,
ठीक है। कोड़ी ना पाई मतलब कुछ भी मुझे प्राप्त ना हुआ। माझी, माझी ईश्वर। उतराई मतलब सदकर्म, सदकर्म मतलब अच्छे कर्म रूपी मेहनताना। अब इसमें कवित्री क्या कहती है कि आए सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कि परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, परंतु यह आकर मैं क्या है मोह माया से ग्रसित होकर इस संसार में सीधी राह पर नहीं चली। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। मतलब क्या है कि हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह नहीं चल पाई। मैं माया रूपी संसार में उलझ गई, परंतु जीभ टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। परंतु जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा आत्मालोचन करने से पता चला कि मैंने इस संसार में कुछ नहीं पाया। मतलब मैंने अपने आप को अंदर से खंगाला तो मुझे क्या मिला कि मैंने इस संसार से कुछ नहीं पाया, जीवन भर भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे इसका फल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में मतलब जब भगवान के पास जाऊंगी तो नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। भाव कहने का मतलब है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है और मेरे पास सदकर्म मतलब अच्छे कर्म रूपी मेहनताना भी नहीं है जो मैं ईश्वर को दूं। नेक्स्ट है थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल मतलब थल थल का मतलब सर्वत्र मतलब सब जगह। शिव ईश्वर को बोला गया है, भेद अंतर, साहिब स्वामी को। अब इसमें क्या कहती है कवित्री कि शिव तो इस संसार में सब जगह विद्यमान है। शिव मतलब भगवान, थल थल में बसता है मतलब सभी जगह विद्यमान है। प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में है, मतलब भगवान सभी जगह समाया हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आप चाहे हिंदू है या मुसलमान है, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर न करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि आप ज्ञानी हो ज्ञानवान हो तो स्वयं से मतलब खुद को पहचानो जानो, ठीक है। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। मतलब खुद को अगर पहचान लिया तो समझो परमात्मा को जान लिया है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है, वही आपको पार लगाने वाला है, वही आपके भीतर है और आपके जीवन की गति का आधार है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा।